Hey everyone, myself Priyanka and in this video we are continuing our story विषहीन नागराज। अब तक हमने देखा कि किस तरह नगीना के विषनाशक सीरम के उपयोग करने से नागराज का विष तेजी से नष्ट होने लगता है। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। याद कर ले अपने भगवान को नागराज। तेरा भगवान तो देवकाल जयी है ना, बुला उसको। अगर वह तुझको बचा सकता है तो बचा ले। बाचील के विशाल पड़ों के किनारे एकाएक तलवार की धार की तरह चमक उठे और नागराज के शरीर पर गहरे गहरे घाव करने लगे। मजा आ गया। काश कि ये नागराज की गर्दन काट पाता, पर इसके सिर की रक्षा इसकी इच्छाधारी शक्ति करती है। पर कोई बात नहीं, एक बार इसके अंग कट गए तो भी नागराज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके कटे अंग जुड़ नहीं सकते। ये मरे या ना मरे, पर नागराज जिएगा तो अपंग हो। बाचील के धारदार पड़ों का अगला वार नागराज का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता, लेकिन वह वार बीच में ही रोक लिया गया। कौन? किसने रोका मेरा वार? फेसलेस। नागराज ने तुम्हारे षड्यंत्र को एक मामूली सी बात समझा बाचील, लेकिन फेसलेस ने नहीं। मैं समझ गया था कि स्नेक पार्ट के हादसे के बाद नागराज को ही निशाना बनाया जाएगा, इसलिए मैं समय रहते नागराज की मदद के लिए आ गया। पता नहीं मैं तुमसे जीत पाऊंगा या नहीं, पर तुझे उतनी देर तक उलझाए जरूर रखूंगा जितनी देर में नागराज अपने आप को संभाल ले। कहते हैं कि इंसान के हर कार्यकलापों पर देवताओं की नजर रहती है, और ये लड़ाई भी कोई अपवाद नहीं थी। देवता और राक्षस दोनों के बीच वार्तालाप चल रही होती है। देखा गड़लकंठ, सच्चाई की ताकत के आगे बुराई कभी नहीं टिक सकती। महाप्रभु की लीला ने तो सत्य को तुम्हारी बुराई के आगे हारने नहीं दिया। मेरी मानो तो अब तुम स्वयं भी बुराई फैलाने के काम से अवकाश ले लो और अपने भक्तों को भी यही सलाह दो। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है देवकाल जयी। ये तो लड़ाई का अंत ही बताएगा कि बुराई जीतेगी या सच्चाई। क्या पता कल को तुम्हारा भक्त नागराज तुमको छोड़कर मेरी भक्ति करने लगे। मत भूलो कि जिस नागराज पर तुम इतना अभिमान कर रहे हो, वह एक जमाने में स्वयं नागमणि जैसे शैतान का गुलाम था। गलत कह रहे हो तुम गड़लकंठ। नागराज ने उस वक्त भी बेकसूरों के बजाय पापियों का नाश किया था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं उसके शरीर में अपना जहर कभी ना रहने देता। अगर नागराज ने कभी भी मेरे विष की मदद से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाया हो तो बताओ मुझे गड़लकंठ, मैं उसी पल नागराज से अपना विष वापस ले लूंगा। ठीक है, इतना उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई देखो और मुझे भी देखने दो। नगीना और विषधर भी फेसलेस के वहां पर पहुंच जाने से चकित भी थे और नाराज भी। ये कहां से आ टपका? अगर ये 1 मिनट और ना आता तो नागराज कट चुका होता। खैर, नागराज अभी भी संभल नहीं पाया है। उसके संभलने से पहले मैं फेसलेस को संभालती हूँ। फेसलेस ने बाचील को नागराज से दूर रखा हुआ था। तू मुझे तिलस्मी वाड़ों से मार नहीं सकता, लेकिन मैं मौका मिलते ही तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। वह मौका तुझे नहीं मिलेगा बाचील। बाजों की सबसे बड़ी शक्ति है हवा में उड़ पाना, और दूसरी शक्ति है अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठाकर भी हवा में बने रहना। अब देखना यह है कि जब तेरी ये दोनों शक्तियां ही आपस में टकराएंगी तो तू क्या करेगा बाचील? मेरी दोनों शक्तियां भला आपस में ही क्यों टकराएंगी? लगता है कि तू मौत को अपने सामने देखकर पागल हो गया है, और तू मेरे पैरों पर तिलस्मी वार क्यों कर रहा है? अरे, मेरे पैर भारी होते जा रहे हैं, इनको उठाकर हवा में बने रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब मैं तुझे ऐसे बंधनों में बांधूंगा जिससे छूटना तो दूर, तो अपने पंख तक नहीं फड़फड़ा पाएगा। ऐसा नहीं होगा फेसलेस। तू नागराज की मदद करके चीटिंग कर रहा है, तो हम भी बाचील की मदद करके उसका जवाब देंगे। फेसलेस का तिलस्मी वार बीच में ही टूट गया और बाचील को फिर नागराज तक पहुंचने का मौका मिल गया। तू संभल रहा है नागराज। तेरे शरीर में विष फिर से बढ़ने लगा है, लेकिन मैं तुझे संभलने से पहले ही तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा और फिर तुझे कुचल कुचल कर मार डालूंगा। आह!
कई हड्डियां टूट गई हैं, पर मुझ में थोड़ी सी शक्ति भी वापस आई है, लेकिन वह इससे निपटने के लिए काफी नहीं है। काश मुझे कहीं से थोड़ा सा भी विष मिल जाता तो। हाँ हाँ हाँ, एक एक जगह है जहां से मुझे विष मिल सकता है। मुझे मानसिक संकेत भेजने होंगे। महानगर में फैले हुए अपने सैकड़ों जासूस सर्पों को बुलाना होगा। कुछ ही पलों के अंदर नागराज के सैकड़ों जासूस सर्प नागराज के आसपास उमड़ पड़े और नागराज के शरीर पर जगह जगह नागदंश करने लगे। आह, इन सर्पों के अंदर मेरा ही विष पनपता है, और जब वह विष इन सर्प दंशों के जरिए मेरे शरीर में पहुंच रहा है, हालांकि ये विष मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश ही वापस लौटा पाएगा, लेकिन फिर भी मेरी ये जरा सी सही शक्ति भी उस बाचील को रास्ते से हटाने के लिए काफी है। नागराज ने अपनी पूरी बची कुची शक्ति का जोर इस प्रचंड वार में डाल दिया था। वार इतना भीषण था कि बाचील के पंखों के सारे पड़ थड़थड़ा कर अलग हो गए। बाचील ने एक बार फिर बाजों को गलने की कोशिश की, लेकिन बाजों के निकलने से पहले ही उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। अब बाचील की आंखों के बंद होने की बारी थी। नगीना क्रोध से दहक उठी। उफ! बाचील असफल रहा। मैंने इसको नागराज थाली में परोस कर दिया था, फिर भी ये निकम्मा उसे खा नहीं पाया। इसको जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसको जीने का। तभी नगीना ने वार किया और नागराज के देखते ही देखते बाचील राख के ढेर में तब्दील हो गया। तुमने देखा फेसलेस, किसी ने इस पर वार किया है, यानी बाचील सिर्फ एक मोहरा था। हाँ नागराज, इसको मोहरा बनाकर भेजने वाला इस वक्त गुस्से में दांत पीस रहा होगा, क्योंकि तुमको शक्तिहीन करने के बावजूद बाचील तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया। वैसे तुमको अभी भी सतर्क रहना होगा, हो सकता है कि तुम पर अभी भी ऐसे ही एक दो हमले और हों। मैं जानता हूँ फेसलेस, लेकिन अगली बार मोहरे के साथ साथ मोहरे को चलाने वाला भी नागराज से मात खाएगा। नगीना दूसरा वार करने के लिए छटपटा रही थी। सारी मेहनत, सारी योजना मिट्टी में मिल गई। मैंने नागराज को लगभग विषहीन कर ही दिया था। अगर फेसलेस एक दो पल की भी देर से पहुंचता तो नागराज का राम नाम सत्य हो गया होता, लेकिन फिर मेरी ही किस्मत खराब है। लेकिन तुम्हारी योजना अच्छी थी नगीना। महाराक्षस गड़लकंठ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पिछली बार जो आपके वरदान का वार आप पर ही कर दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे मारना मत, मारना मत। मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ नगीना। अरे, मेरा काम बुराई को फैलाना है, और बुराई फैलाने में तो तुम उससे भी दो कदम आगे हैं। मैं तुझे मारने नहीं, बल्कि नागराज को तेरे हाथों से मरवाने के लिए आया हूँ। सच गड़लकंठ, आप धन्य हैं। बताइए कि नागराज को विषहीन करके मारने के अलावा और कौन सा तरीका है आपके पास? तरीका तो तुम्हारा वाला ही सही है नगीना। नागराज को विषहीन करने के बाद ही मारा जा सकता है, लेकिन उसको विषहीन मैं या तुम नहीं, बल्कि सिर्फ देवकाल जय ही कर सकता है। लेकिन देवकाल जय ऐसा क्यों करेगा? तुम नागराज के विष से किसी निर्दोष को मरवा दो और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। पर याद रखना, मुझे कालजयी को नीचा दिखाना है, और अगर मैं तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं कर पाया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। आप निश्चिंत रहें यक्ष राक्षस गड़लकंठ, नगीना का मायाजाल कभी विफल नहीं होता। नागराज अपने विष से ही किसी निर्दोष को मारेगा, और जरूर मारेगा। ऐसा करने का रास्ता नागराज ने ही मुझे दिखाया है। क्या होगी नगीना की चाल? कौन सा रास्ता नागराज ने दिखाया है? ये जानने के लिए देखते रहिए प्रियंका कॉमिक वर्ल्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।